हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंस हैं वो 17 नवंबर को कंडक्ट करवा लिए गए। आज हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या गुड अटेम्प्ट रहे, सेक्शनल कट ऑफ क्या जा सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे और रिजल्ट कब तक आने के चांसेज हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 17 नवंबर को कंडक्ट करवाए गए और कहीं ना कहीं हर एक सेंटर पे काफ़ी कुछ ग्लिचेस देखने को मिला, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुए। कहीं पे लोगों के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे थे, और कहीं पे लोगों के सिस्टम्स बार बार बंद हो जा रहे थे, माउस काम नहीं कर रहा था। और वहाँ पे जब आप बोल रहे थे तो वहाँ पे कुछ रिजॉल्व नहीं किया जा रहा था। काफ़ी सेंटर्स में तो काफ़ी हंगामे भी हुए और सेंटर्स भी बहुत दूर दूर दे दिए गए थे, जबकि एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करवाए गए, लेकिन मेंस का जो सेंटर था वो काफ़ी अजीबो गरीब लग रहा था कि बहुत न्यूली नया नया एग्ज़ाम्स जैसे ले रहे हो, सिस्टम्स ढंग से काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, बीच में सिस्टम ऑफ हो जा रहे हैं और ऑफ हो जाने के बाद लोग बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स भी ख़राब हुए और काफ़ी फिंगरप्रिंट्स वगैरह का भी इशू देखने को मिला कि आदमी का अटेंडेंस नहीं बन पा रहा था, उनको काफ़ी लेट तक रोका गया और बाद में एग्ज़ाम्स उनका स्टार्ट करवाया गया, जबकि उसको एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम में कंडक्ट करवा लेना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया और उन बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और बच्चे शांत नहीं थे, बच्चे काफ़ी हल्ला कर रहे थे। पता नहीं वहाँ पे सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ थी या नहीं, और वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे वो लोग भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे और बच्चों को लास्ट जो क्वांट है उसमें भी काफ़ी, जिनका एग्ज़ाम लेट से स्टार्ट हुआ उनको काफ़ी दिक्कत, मतलब शोर शराबा में उनको एग्ज़ाम्स देना पड़ा, जिससे सेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, हर एक सेंटर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, उसके बावजूद एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया गया, एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं किया गया। और इसी के अकॉर्डिंग इसी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है अब उसी पे बेस्ड होगा। अब दोबारा एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ये तो कंफर्म है। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मेंस का एग्ज़ाम्स है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से जब आप दे रहे होगे तो देख रहे होगे कि उसका मेंस का जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है वो इसी तरह रहता है। हालांकि प्रीलिम्स वो अच्छे सेंटर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से करवाते हैं, पता नहीं मेंस में क्या हो जाता है इन लोगों को, बहुत अजीबो गरीब सेंटर ये चूज़ करते हैं। खैर, अब एग्ज़ाम्स पे बात करते हैं। एग्ज़ाम के सबसे पहले अगर एग्ज़ाम की का लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का इस बार एग्ज़ाम देखने को मिला। जब आप इससे पहले 2022 के एग्ज़ाम्स देखोगे, 2023 जो 2023 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, 2 जनवरी को याद है, 2021 के एग्ज़ाम्स देखोगे तो वो सभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स का लेवल एज़ कंपेयर टू दिस ईयर थोड़ा इजी था। इस बार मॉडरेट लेवल देखने को मिला। सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग काफ़ी अच्छे लेवल का देखने को मिला था। आप ये नहीं कह सकते कि काफ़ी इजी था, डुएबल था, 40 के 40 क्वेश्चंस बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे, पजल्स काफ़ी भरे हुए थे, बहुत सारे पजल्स पूछे गए थे, डबल वेरिएबल भी क्वेश्चंस देखने को मिला, एज बेस्ड क्वेश्चंस था। अब क्वेश्चंस पे मतलब लेवल काफ़ी मॉडरेट था। वही अगर उसके बाद हिंदी की बात करूँ या इंग्लिश की बात करूँ तो वो भी मॉडरेट साइड था, ये नहीं कहा कि बहुत ईजी था, काफ़ी मॉडरेट लेवल को देखने को मिला, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी आपने ऑप्ट किया हो। वहीं अगर कंप्यूटर की बात करूं तो इजी लेवल का था, कंप्यूटर आप डुएबल था, काफ़ी अच्छे से आप कर सकते थे कंप्यूटर। इजी वे में आप 30+ तो डेफिनेटली आप विथ एक्यूरेसी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जैसा एक्सपेक्टेड था, एक्चुअली क्या होता है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस ना के बराबर पूछते हैं, इनमें भर भर के स्टैटिक अवेयरनेस रहता है, स्टैटिक जी के काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी वही देखने को मिला। गिने चुने क्वेश्चंस अक्टूबर के थे, बैंकिंग के तो एक भी क्वेश्चंस नहीं थे और स्टैटिक भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक जीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये भी मॉडरेट साइड में ही रखूंगा। इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट रख सकते हो, लेकिन इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। वहीं अगर क्वांट की बात करूं मैं
क्वांट की अगर बात की जाए तो क्वांट भी अच्छे लेवल का आया था। एक डीआई तो काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद नहीं बना, काफ़ी अच्छे लेवल का। वहाँ पे भी बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो घटे हैं। मेरे ख्याल से क्वांट में ना बच्चे के मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट जो है 20 से 25 के आसपास देखने को मिले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे ज़्यादा उन्होंने किया है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट 20 से 25। और बहुत सारे क्वांट चूँकि लास्ट सेक्शन था, जिनके एग्ज़ाम्स लास्ट थोड़ा लेट स्टार्ट हुए, तो उसके कारण भी उनको डिस्टर्बेंस देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं क्वांट भी मॉडरेट साइड था। अब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो मॉडरेट था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मिसिंग नंबर सीरीज भी थी, भर भर के आपको अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आपको देखने को मिला, अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट की, तो गुड अटेम्प्ट जैसा कुछ नहीं मैं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करेगी। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि 25 प्लस बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा, उतना आप बना सकते थे, बहुत सारे ने 30 प्लस भी बनाया होगा। कंप्यूटर आप 30 प्लस तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में आपने 25 प्लस तो किया ही होगा, 30 के आसपास भी किया होगा। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस में 20 प्लस 30 प्लस, जो वो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ऑल अबाउट एक्यूरेसी। आप अगर आप किन्हीं का देख रहे हो और आप डिमोरलाइज हो रहे हो कि आपका 140 अटेम्प्ट ही हुआ और किसी ने 180 190 कर लिया, 170 कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो ना कि कंप्यूटर में आप 40 के 40 क्वेश्चन मार दो, ठीक है, आप उसमें तुक्का भी मार दो जो जिसमें आप श्योर नहीं हो। जनरल अवेयरनेस भी आप 35 कर दो, क्योंकि आप वहाँ पे श्योर नहीं हो, तुक्का लगा सकते हो। और फिर आप हिंदी या इंग्लिश में भी आप श्योरिटी के बिना आप सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो, तब तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो बढ़ेंगे ही। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आपने जितना बनाया वो एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी वहाँ मेंटेन हो, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मेंटेन मैथ रीजनिंग में काफ़ी कर सकते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपके निगेटिव गिरेंगे ही, आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ही, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर हो। इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली जो है वो आपके निगेटिव होंगे, आपके रॉन्ग होंगे ही। तो मैंने ओवरऑल काफ़ी एनालाइज किया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के, मैं गुड अटेम्प्ट की बात नहीं करूंगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करेगी। अगर आपके अटेम्प्ट 130 प्लस भी है, 140 है, तो भी आपको होप रखना है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। और यहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने एनालाइज किया। और एक गुड न्यूज़ है कि कहीं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो है ना वो वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं। गोपालगंज का दिया गया है 25 वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई है। और अभी मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई, उसने कहा जो कोऑपरेटिव बैंक्स में काम करते हैं कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट के और इंक्रीज़ होने वाले हैं। जैसे पूर्णिया का 25 या 30 उसमें ऐड होगा कोऑपरेटिव बैंक में, देखते हैं अगर ऐड होता है या नहीं। तो ओवरऑल 300 वैकेंसीज हो जाएगी, फिर 300 प्लस हो जाएगी। अभी देख लो 257 पे वैकेंसीज आई थी, अभी 25 इंक्रीज हुई, तो आप उसमें आप जोड़ लो, 25 इंक्रीज करोगे तो 282 के आसपास आपकी वैकेंसीज हो गई है। और अगर पूर्णिया या और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐड होती है तो 300 प्लस आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी। तो ये गुड न्यूज़ है। तो मैंने काफ़ी कुछ एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मैं सेक्शनल कटऑफ की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर सेक्शनल कटऑफ ज़्यादा था, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम ईजी था। तो रीजनिंग की इस बार 15 से 17 के बीच में आपकी सेक्शनल कटऑफ रह सकती है। हिंदी और इंग्लिश अगर लैंग्वेज पेपर की बात करूँ तो 14 से 16 के बीच आपकी सेक्शनल कटऑफ रह सकती है। 15.21 इस तरह की कट ऑफ सेक्शनल देखने को मिलती है। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो 7 to 9 के बीच में आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर कंप्यूटर की बात करें तो 19 के आसपास, 19 से 21 के बीच में, क्योंकि कंप्यूटर इजी था तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी हाई देखने को मिलेगा। क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का था, तो पिछले बार क्वांट का 20 के आसपास सेक्शनल कट ऑफ था, लेकिन वहाँ पे उस ईयर में क्या था, बहुत इजीली आप जो है ना 30 प्लस कर सकते थे। इजी था क्वेश्चन, लेवल इजी था। लेकिन इस बार क्वांट थोड़ा सा टफ आया, और इस बार मुझे मिस मैनेजमेंट भी काफ़ी देखने को मिली। तो क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ 13 से 16, मेरे अकॉर्डिंग 15 के आसपास सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब मेन बात ओवरऑल कट ऑफ के बारे में, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं हर एक कैटेगरी वाइज की, सबसे पहले जनरल की बात करूंगा कि जनरल के कट ऑफ कितना जा सकता है।
तो जनरल का कट ऑफ 119 से 124 के बीच में रह सकता है। जी हाँ, 119 से 124 के आसपास, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने सारा कुछ एनालाइज किया, मैक्सिमम अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, मिनिमम क्या सही हो सकता है, सब कुछ को एनालाइज करने के बाद 119 से 124 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी। और कट ऑफ जो लाई करेगा, मतलब हर एक कैटेगरीज वाइज, यानी कि मिनिमम 105 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, चाहे वो SC ST हो। आप देखोगे कि बिहार में काफ़ी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, उसको बताना संभव नहीं है। जनरल में भी मेल फीमेल, EWS में मेल फीमेल, OBC में भी BC MBC SC ST में सब में मेल फीमेल, तो काफ़ी कैटेगरीज बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनरल की कट ऑफ 122 या 123 के आसपास रहेगी, और नीचे जाओगे जब हर एक कैटेगरीज, तो 106 107 तक ये नीचे जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो लाई करेगा वो 107 से लेकर 124 के बीच में हर एक कैटेगरी के लिए, ये मैंने प्रिडिक्ट किया है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि 107, यानी कि SC ST जो कैटेगरी है उसमें, मतलब ओवरऑल 124 के आसपास आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 119 से 124 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेरे अकॉर्डिंग अब कट ऑफ में क्या होगा वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ जा सकती है। आप अपने व्यू भी कमेंट में दे सकते हैं। वहीं अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। इस बार थोड़ा फास्ट, प्रीवियस ईयर थोड़ा सा टाइम लगा था इसके रिजल्ट आने में। देखते हैं कि अगर कुछ वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली होगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है। मतलब एक्चुअल डेट तो बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, लेकिन आप दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में आप इसके रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, या किसी भी समय ये रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। लेकिन दिसंबर लास्ट, मिनिमम 40 डेज़ का तो टाइम वो लेते ही हैं, 40 to 50 डेज़ का, तो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके अटेम्प्ट कम भी हैं तो आपको होप रखना है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि इस बार लेवल ऑफ एग्जाम्स काफ़ी टफ था, मॉडरेट लेवल का था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़।